सूत्र कौन सा चल रहा था? इको गुण वृद्धि के सारे उदाहरण हो गए थे। मेद्यति, मार्ष्टी, अचैषित, ये इको गुण वृद्धि के उदाहरण हैं, प्रमुख उदाहरण हैं। और भी हैं उनमें, जैसे यविष्ठा आदि में क्षिप्स क्षुद्रेश स्वेणादि परम पूर्वस्य गुणा, रिदृशोंगी गुणा, दृश अंग के इको गुण होता है। जैसे अदर्श रूप बनाते हैं, दृश धातु दृशिर प्रेक्षणे रे हलंतम ई उपदेशे जन्नासिकित। दृशिर धातु जो है अनुदात्त और उदात्तेत है। अनुदात्त और उदात्तेत का मतलब क्या हुआ? कौन सा अक्षर अनुदात्त और कौन सा उदात्तेत है? कौन सा अक्षर अनुदात्त और कौन सा उदात्तेत, आप बताओ। वो इत संज्ञक बाद वाला है और पहले वाला जो है बिना इत संज्ञक है। तो अनुदात्त तो पहले वाला है और ये, हाँ तो ये री भी है, ई भी है। पहले वाला अनुदात्त है, दूसरे वाला उदात्त संज्ञक है। उदात्त संज्ञक होने से परस्मैपद होता है, अनुदात्त संज्ञक होने से आत्मपद होता है, स्वरित संज्ञक होने से उभयपद होता है। और उदात्त और अनुदात्त से लाभ क्या मिलता है? उदात्त होने से धातु सेट हो जाती है, अनुदात्त होने से अनिट हो जाती है। ये 5 चीज़ें याद कर लो हैं। उदात्त होने से धातु सेट हो जाती है, अनुदात्त होने से धातु अनिट हो जाती है, एक आच उपदेश अनुदात्तात। और उदात्तेत होने से परस्मैपद होता है, अनुदात्तेत होने से और स्वरितेत होने से उभयपद होता है। तो दृश धातु से लुंग लकार, भूतकाल में लुंग लकार आ गया, लुंग के ऊ लय का नियम कर दिया। ला कर्मणि च भावी च कर्म के भ्या। अकर्मक धातु से लकार, दृश धातु अकर्मक है या सकर्मक है? हाँ बोलो, देखना अकर्मक है या सकर्मक है? सकर्मक। कैसे? वृक्ष को देखता है, हाँ वृक्ष को देखता है, मनुष्य को देखता है, पशु को देखता है, तो ये कर्म के साथ में कर्म मिल रहा है ना। क्या देखता है का उत्तर पशुम मनुष्यम वृक्षम। तो ये सकर्मक धातु से कर्ता में, कर्म में और चकार से कर्ता में लकार होते हैं। तो ये कर्ता में ले आए, कर्म में लाएंगे तो अलग रूप बनेगा, कर्ता में लाएंगे तो अलग बनेगा। तो ये कर्ता में लकार लाए। बाद उत्पत्ति होगी, पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम है। तो यहाँ तिप आ गया, इकार का इतश्च से लोप हो गया। गित लकारों में इकार का, गित लकार संबंधी परस्मै पद के इकार का लोप होता है। अभी चले लूंगी, चले सिच, इसको भी बाध कर इरितोवा। देखो इर अंत में इसका ई, इरितोवा क्या कहता है? इर इत है जिसका, इर जिसका इत गया है। तो ये धातु इरित है ना, इर इसका इत संज्ञक है। तो इरित धातु से उत्तर इर से गुरु जी ये साथ में लेंगे। ई और रे दोनों का समुदाय इर कहा है। वो जैसे यहाँ पे तो लगातार है, इसको रित भी कहेंगे, रित भी कहेंगे और इरित भी कहेंगे। इसको इदित नहीं कहेंगे। इकार भी इत जाता है पर इसको इदित नहीं कहेंगे, क्योंकि इदितोनम धातु में जो इदित शब्द है सावधारण बहुब्री है। इस तरह का समास है। इत एव इत यस्य, एव माने ही, इकार ही इत है जिसका। तो ये जो पहला अक्षर है ये इत जो शब्द है ये इकार का वाचक है, और दूसरा जो इत शब्द है वो इत संज्ञक का वाचक है। ये वाला जो इत है इत संज्ञा को कह रहा है, और पहले वाला जो इत है इकार ही इत है जिसका। और यहाँ पर इकार भी इत संज्ञक है, रे भी इत संज्ञक है।
इकार ही नहीं कह सकते ना, इकार ही में तो सब हट जाते हैं, इकार के अलावा सब हट जाएगा इत संज्ञा। जैसे वदी धातु होती है, वदी अभिवादन, तो इसकी इत संज्ञा होती है, तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इकार ही इत संज्ञक कह सकते हैं, इकार ही इत संज्ञक है ना, पर इसको नहीं कह सकते, दृशिर को इकार ही इत संज्ञक नहीं कह सकते, क्योंकि साथ में र की भी इत संज्ञा हो रही है। रित तो कहते हैं इसको, क्योंकि वहाँ रित में सावधारण बहुब्री नहीं है, केवल ये कहा है र ही तय जिसका, र ही तय जिसका, ऐसा समास नहीं है उसमें। तो ये कहाँ तो सावधारण हो जाता है, कहाँ बिना अवधारण के होता है, ये तो विवेक से ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बता दिया, अब आपको समझ में आ गया, अब आगे भी आप भी ऐसे ही बोलने लगोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सावधारण बहुब्री है। यदि तो नम धातु में पढ़ाई और क्या है, यही तो पढ़ाई है कि एक एक सूत्र के विषय में जो पूरा इतिहास है। अभी मान लीजिए संसार के 4000 आदमी हों अलग अलग, उनके अलग अलग जीवन चरित्र हों, तो एक को पढ़ने से ये थोड़ी है कि सारे पढ़े जाएंगे। हो सकती कुछ सिमिलरिटीज़ हों, कुछ समानताएं हों, वो तो ठीक है, एक को जानने से दूसरे महापुरुष की भी वो क्वालिटी पता लग जाती हैं, पर सबके काम, सबके स्थान, सबके जीवन चरित्र अलग अलग होते हैं। तो ये अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो सारे जीवन चरित्र आपके समझ में आ जाएं, अलग अलग। ये पढ़ाई यही तो है ना, व्याकरण की आप पढ़ाई कर रहे हो कई साल तक, कि ये जीवन चरित्र आप पढ़ रहे हो, तो एक एक महापुरुष के जीवन चरित्र को जैसे पढ़ते हैं, ऐसे एक एक सूत्र का इतिहास आप जान रहे हैं कि ईदितोनम धातु में सावधारण बहुब्री है, उपोत्तम वृत्ति में सावधारण बहुब्री नहीं है, सामान्य रूप से ही बहुब्री है। कितनी सारी बातें रोज़ जो है ये सब सूत्रों का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो ये विवेक प्रयोग करना पड़ता है। एक एक महापुरुष की जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो इसका जन्म काठियावाड़ में हुआ, इसका पंजाब में हुआ, ऐसे अलग अलग देश, इसका जन्म 1970 में हुआ, इसका जन्म 1583 में हुआ, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना। तो काल का, देश का, इसने ये काम किया, इसने सती प्रथा के विरोध में काम किया, इस महापुरुष ने जो है आध्यात्मिक संदेश ज़्यादा दिए, इस आदमी ने सामाजिक काम ज़्यादा किए, ऐसे इसने मन के ऊपर, जिस महापुरुष ने, जैसे कृष्णमूर्ति ने मन के ऊपर ही सारा जीवन लगाया, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक कुरीतियाँ, ये वो, उस पर कुछ काम नहीं किया उन्होंने, तो मन के ऊपर ही काम किया। ऐसे अलग अलग हैं। स्वामी दयानंद ने शास्त्र के ऊपर, साधना के ऊपर, सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर हैं। तो ऐसे एक एक महापुरुष का अलग अलग जीवन चरित्र है। तो इन सूत्रों के भी ऐसे हम जो है हमें इसके अलग अलग इतिहास को हमें पढ़ना पड़ता है। तो ईदितोनम धातु में ईदित जो है वो सावधारण बहुब्री है, और यहाँ पर सावधारण नहीं है। सावधारण बहुब्री का उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है कुंभी धान्य ब्राह्मण। कुंभ्याम एव धान्यम येषाम ते ब्राह्मणा, कुंभी धान्य ब्राह्मणा। घड़े में ही धान्य है जिनका बैंक बैलेंस नहीं है, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण होते थे, अपरिग्रही जो बोलते हैं ना, मतलब धन कमाने से बिल्कुल निर्लोभ, बस केवल उनका काम था पुस्तक, और भोजन जैसा भी मिल गया भोजन कर लिया, और बस पुस्तक हाथ में लगे हुए हैं, कोई काम नहीं उनका, हैं, बस लगे हुए हैं साधना में, विद्या की, तप की साधना में, विद्या, तप और ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं। तो ऐसे उन ब्राह्मणों के लिए आता है कुंभी धान्य अलोलुपा ब्राह्मणा। कुंभी धान्य अलोलुपा कश्याश्चिंत विद्या पारंगता ते तत्र भवन्ति शिष्टाः। शिष्ट पुरुषों की परिभाषा में कहा है अलोलुप ब्राह्मण कश्याश्चित विद्या पारंगता अनधिगत कारणा कश्याश्चित विद्या
पारंगता। बिना ही बात जो है ना, किसी विशेष विद्या में पारंगत। बिना ही बात का मतलब ये है, कोई IAS करता है तो बिना ही बात थोड़ी करता है, हैं? वो तो बहुत बड़ी बात सामने रखता है कि इतनी पावर मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, हैं? और ये लोग बिना ही बात एक विद्या में लगे हुए हैं। कुछ तो बात होती है कि मुझे तृप्ति मिलेगी, पर वो बात नहीं यहाँ पर देखी जा रही है। बिना बात का मतलब लौकिक जो पैसा, प्रतिष्ठा, सुविधाएं, ये जो होती हैं ना, सांसारिक बातें तो यही होती है ना, प्रतिष्ठा मिले, पावर मिले। तो पावर जो है एक प्रकार की चीज़ होती है और सुविधाएं, साधन, पैसा एक प्रकार की चीज़ है। तो इस तरह से दोनों को अलग अलग देख सकते हो, पावर, पैसा, और जो है इंद्रिय सुख होते हैं। फिर एक हैं, जैसे किसी का रोगी शरीर है तो और बड़ा पद पर है तो पावर भी है, पैसा भी है, पर इंद्रिय सुख की शक्ति नहीं, इंद्रिय सुख भोगने की ताकत नहीं है। तो इस तरह से वो एक अलग विषय है। तो ये लोग जो हैं बिना पावर के इच्छा के, बिना इंद्रिय सुखों की कामना के और बिना पैसे के लालच में ऐसे लगे रहते थे, हैं? विद्या, तप और ज्ञान की साधना में लगे रहते थे। जो आते थे उनकी सेवा करते थे, जो इच्छुक लोग आते थे ना उनके पास, उनकी सेवा करते थे। मतलब सेवा तो यही होता है ना, किसी को ज़रूरत है समर्थ की तो सेवा समर्थ का स्वभाव होता है और निर्बल की आवश्यकता होती है, हैं? जैसे विद्या में आप निर्बल हो तो आपकी आवश्यकता है, मान लो मैं समर्थ हूँ तो मेरा स्वभाव है, हैं? इस तरह से सेवा में लगे रहते थे। तो ये ब्राह्मणों के परिभाषा में कुंभिधान्या शब्द आता है। कुंभिधान्या में सावधारण बहुव्रीहि समास है। सावधारण, सावधारण का मतलब अवधारण सहित। कैसे अवधारण हो रहा है? अवधारण कैसे देख रहे हैं? कुंभी में ही धान्य है और जगह नहीं है। अवधारण हो गया ना, अवधारण मानी एक निश्चय। अवधारण नियम होता है ना, निश्चय होता है एक ही जगह के लिए कि यही ही शब्द अवधारणवाचक है। अवधारण का मतलब ही, हिंदी में ही, संस्कृत में एव। एव जो है अवधारण के लिए होता है। जैसे च समुच्चय के लिए होता है, वा विकल्प के लिए होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं ना। नु निश्चय के लिए होता है, नूनम निश्चय के लिए होता है, इव उत्प्रेक्षा के लिए होता है, हैं? लिम्पति इव तमोंगानी, जैसे अंधकार को अपने अंगों पर लीप रही हो ये रात्रि, हैं? रात का वर्णन करते समय किसी कवि ने कहा लिम्पति इव तमोंगानी, अंधेरे को जैसे लीप रही हो सबके शरीर पर या वस्तुओं पर, या तो यहाँ उत्प्रेक्षा है। मानो, ऐसे बोलते हैं ना, मानो कि ऐसे कर रहा हो, इसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसका क्या लाभ होगा ये अवधारण जो क्या लाभ होगा भाई? अवधारण उसमें ईदित और निम धातु में करेंगे गुरु जी, इकार ईत ही लिया जाएगा, फिर बाकी दूसरे ईत संज्ञक नहीं लिए जाएंगे, उसमें एक ही चीज को लिया जाएगा। हैं? उसी में बांध दिया उसको, उससे भिन्न कोई नहीं होगा। इकार ही ईत संज्ञक, जैसे वधि धातु है, इसको ईदित कहेंगे, इसको ईदित नहीं कहेंगे। दृशिर को हम ईदित नहीं कहेंगे, वधि धातु को ईदित कहेंगे। हाँ, रित भी कह सकते हैं, ईदित नहीं कहेंगे शास्त्र में इसको। अष्टाध्यायी में ईदित धातुओं की जब गणना करेंगे, इसकी गणना नहीं होगी। ईदित धातुओं में इसकी गणना नहीं होगी, और ईदित धातु में गणना होने लगे तो क्या दोष होगा? यहाँ नुम आने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। ईदित और नुम धातु नुम आने आकर बैठने लगेगा, जबकि यहाँ पर नुम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ
दृश धातु से तिप का तय बचा हैं, और ये चिली लूंगी चिले सिच, इसको बाध कर, ये बाध कर शब्द अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। सामान्य विशेष, विशेष सूत्र बाधता है सामान्य सूत्र को, हैं? सामान्य नियम को विशेष नियम बाधता है ना। जैसे ये आज सबके लिए आम बांट दो, जिसको बुखार आ रहा है उसको मत देना, तो ये विशेष नियम हो गया ना, बाध दिया उसने। फिर आम सबको बांट देना, जिसको ज्वर आया हुआ है उसको मत देना, तो ये ज्वर आया हुआ है उसको मत देना, ये विशेष नियम हो गया। तो इस नियम ने उस पहले वाले नियम को बाध दिया, हैं? तो यहाँ चले लूंगी चले सिच, ये तो सामान्य नियम है कि किसी भी धातु से सिच हो जाए, लुंग परे रहते। लुंग है परे, है ना लुंग? लुंग कहाँ है? ये तो लुंग के स्थान में आदेश हो गया है। लुंग तो ये यहाँ था, यहाँ तो तय आ गया है। लुंग परे कहाँ है? हाँ, स्थानीयवत आदेश अनल विदो। आदेश जो होता है ना स्थानीयवत होता है। जैसे एक डीएम के स्थान में दूसरा डीएम बिठा दें, मतलब ट्रांसफ़र करके एक दूसरा डीएम आ जाए, तो वही पावर्स उसमें होती हैं ना, पर स्वरूप से अलग भी होता है। जैसे गुरु जी की सेवा में संदीप जी की जगह किसी दूसरे को लगा दें, तो वही कार्य उनके होंगे, वही कार्य उन्हीं के होंगे, स्वरूप से अलग होते हुए भी। हैं? स्वाश्रय कार्य तो रहते ही हैं, उसका अपना अस्तित्व है, अपना व्यक्तित्व है, पर वो जो स्थानीय के जो कार्य हैं उनका अतिदेश हो जाता है। तो यहाँ पर लुंग का धर्म इसमें आ गया है। अल को आश्रय करके कुछ कार्य होंगे तो वो नहीं होते। जैसे हल्कियाँ पे दीर्घात सुतिस प्रक्तम हल, हल से उत्तर, हल एक अल है ना, हल से उत्तर अप्रक्त सूति सी का लोप होता है, तो ये अलाश्रय कार्य है। तो कहीं पर जैसे कहीं पर दिव शब्द है और उसको दिव शब्द के वय को औ हो गया मान लो, तो स्थानीयवत से यदि इस वय का धर्म इसमें आ जाए तो ये हल धर्म इसमें, ये हल है ना, तो हल धर्म इसमें आ जाए तो हल से उत्तर सु का लोप होने लगेगा, तो ये अलाश्रय कार्य नहीं होता है स्थानीयवत। मतलब अलाश्रित कार्य करने में, अल को आश्रय करके कार्य करने में आदेश स्थानीयवत, ये जो आदेश है स्थानीय के समान नहीं होता। अब आगे बढ़िए। अंग प्रत्यय किससे होता है? इरितोवा, इरितोवा, इरित धातु से उत्तर चली के स्थान में अंग होता है। अंग में किस लगाएगा कार? गित करने के लिए तो ठीक है, हाँ, गुण वृद्धि निषेध करने के लिए। तो कंगति से पुगंत लघुप दस से पाता है, यहाँ सार धातु का धातु को एक गुण पाता है। आप बोलो तो यहाँ किस से पाता है? पुगंत लघुप दस सूत्र से पाता है, या सार धातु का धातु गुण पाता है, या मिदेर गुणा पाता है, या स्थूल दूर यु ह्रस्व क्षिप्त क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा पाता है। संतोष? पुगंत लघु दस। हाँ जी बोलिए। पुगंत लघु का धातु क्यों? लघु सीधा है दी में। हाँ, लघुपदीक है ना, ये लघुपदीक है इसलिए उससे होगा। सार धातु आर धातु तो दोनों सूत्रों को जरूरत है। सार धातु परे रहते, एक लघुपदीक को गुण करता है, एक इगंतम को गुण करता है। उनकी वो उनके जो स्थान है ना वो अलग अलग हैं, कार्य करने के जो स्थान। एक जगह इगंतंग है अपेक्षित और एक जगह लघुपदीक। तो ये लघुपदीक है। उपदा क्या होती है? अलोन्त्यात पूर्व उपदा, अंतिमल शय, उससे पूर्वल की उपदा संज्ञा होती है। और ह्रस्वम लघु से ह्रस्व अक्षर लघु भी है, तो इसलिए यहाँ पर गुण प्राप्त हुआ। और गुण को कंगति से निषेध, एक नया अलग सूत्र बनाया रिदृशोंगी गुणा, कि री और दृश्य के अंग के पर रहते गुण हो जाता है। जब रिदृशोंगी गुणा से गुण करना ही है तो पुगंत लघुप धस्य से ही कर देते, फिर ये क्यों बना दिया? जब गुण करना ही था
तो ऐ को गीत ही ना करते। हैं अंग प्रत्यय कहीं दूसरी धातु में जब आएगा ना, वहाँ फिर अंग को गिनत नहीं करते तो वहाँ भी होता है। और अंग का एक और प्रयोजन भी होता है गिनत करने का, केवल गुण ही नहीं होता, और प्रयोजन भी होता है, बता सकते हो? हाँ, अनिदिताम अलुपदाय कंगति इन्होंने बताया। अनिदित अंग हो, इकारित संज्ञक ना हो तो हलंत अंग की उपदा के नकार का लोप हो जाता है, कित गिनत परे रहते। तो इसको गिनत करने से कोई धातु आएगी, जैसे मान लीजिए स्तंभ, तो मैं का लोप हो जाएगा। अनिदिताम हलुपदाया स्नान न लोपा, न लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो स्तंभ में कैसे हो गए, जैसे स्तंभ धातु है और ये अंग है और ये तय है। अब बोलो यहाँ पर कैसे, ज्री स्तंभु से अंग हो गया, ज्री स्तंभु मृचु मृचु घृचु ग्लुचु ग्लुंचु स्वीभ्यश्च। अब बोलिए गिनत होने से ये न लोप का है, ये मैं है, तो इसका लोप होता है, बताओ कैसे करोगे? इसी सूत्र से होता है। कैसे हो जाए? नकार का है, मकार है तो नहीं, तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण लगा है इसका मौन। हाँ, इन्होंने ठीक पकड़ा है, मूल रूप में ऐसा है, नकार है ना, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से। तो चलो नकार तो था, पर अब नो न शब्दांत झली अनुस्वार हो गया इस न को, न को अनुस्वार होकर अनुस्वार से ही परसवर्ण हुआ है, तो परसवर्ण हो गया, तो अब तो मैं बन गया। हाँ, पूर्वोत्तर सिद्धम हो जाएगा। ये जो अनुस्वार से ही पढ़ना 8वें अध्याय के चौथे पाद का है, और ये जो है छठे अध्याय के चौथे पाद का है, तो वो असिद्ध हो जाएगा, तो फिर वो अनुस्वार दिखाई देगा। और अनुस्वार नब्दांत झली अनुस्वार हुआ है, तो वो जो अनुस्वार है वो भी असिद्ध हो जाएगा इसकी दृष्टि में, परसवर्ण भी असिद्ध हो जाएगा, अनुस्वार भी असिद्ध हो जाएगा, तो क्या रहेगा? नकार ही रहेगा। अनिदिताम अलुपदाय कंगति की दृष्टि में तो नकार ही है, वो मकार नहीं है। क्यों भाई, आप बताओ, आपको आ गया? आप इसको समझना, पूर्वोत्तर सिद्धम जो 7.25 अध्याय और 3 पाद का कार्य असिद्ध हो जाता है। 7.25 अध्याय का कोई सूत्र लगे तो 3 पाद का कोई भी सूत्र लगे, तो दोनों सूत्रों में उधर का सूत्र असिद्ध हो जाता है, या उधर का कार्य हो चुके तो भी वो असिद्ध हो जाता है। 2 सूत्रों को एक साथ प्राप्ति हो तो इधर वाले सूत्र के सामने वो सूत्र असिद्ध हो जाते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व ही गायब हो जाता है। नहीं, वे सूत्र ही नहीं है इनके सामने। 7.25 अध्याय के प्रति 3 पाद हैं ही नहीं, यूँ समझ लो। 3 पादों का कार्य भी नहीं है, फिर जब वो 3 पाद ही नहीं, तो उनके द्वारा जो काम होता है, जैसे मान लीजिए नष्टापदांत झली से अनुस्वार होता है ना। अब हम जैसे ही ये लगाएंगे ना अनिदिताम अलुपदाय कंगति, तो इस सूत्र की दृष्टि में तो स्तंभ, इस सूत्र की दृष्टि में तो यही है, परसवर्ण की दृष्टि में भी यही रूप है, और ये नष्टापदांत झली अनुस्वार के सामने भी यही रूप दिखाई दे। अनिदिताम अलुपदाय कंगति सूत्र है ना, उसके साथ में नष्टापदांत झली को देखो सामने खड़ा करके, तो क्या रूप दिखाई देगा? हैं? ये वाला दिखाई देगा। नष्टापदांत झली के सामने इसको खड़ा करके देखिए, अनिदिताम अलुपदाय कंगति। इसके समक्ष तो वो सूत्र का कार्य माना नहीं जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है। अष्टाध्यायी में यदि आप पढ़ रहे हो और पूर्वोत्तर सिद्धम या विप्रतिषेध परम कार्यम नहीं समझ में आ रहे, तो अष्टाध्यायी का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर वो तो शास्त्र को और कैसे बनाते, वो तो नियम बनाए हैं ना, उसको कैसे नियम लगेंगे वो इनके ऊपर टिका हुआ है ना। 2 सूत्र कभी कभी एक जगह काम करने लगते हैं तो उसका निर्णय विप्रतिषेध परम कार्यम करता है।
इसी तरह से दो सूत्र यहाँ पर भी लगने लगते हैं तो उसका निर्णय पूर्वोत्तरा सिद्धम करता है। तो ऐसे एक सामान्य नियम होते हैं, एक अपवाद नियम होते हैं। कुछ कार्य इधर 7.25 अध्याय में कुछ विधान किए हैं, कुछ सब, ये तो बहुत ज़्यादा चमत्कार है इसमें, तो ऐसा क्या ये तो उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया इन्होंने, ऐसे सूत्रों का जो सेटिंग की है। 7.25 अध्याय का कोई सूत्र और उधर 3 पाद का कोई सूत्र, तो उनका कार्य मान्य ही नहीं है। इधर सूत्र लगेगा तो वो सूत्र मान्य नहीं है, इधर वाले सूत्र पहले लगेंगे, यूँ समझ लो आप। और यदि उधर का कोई कार्य हो चुका है तो वो असिद्ध हो जाएगा। एक साथ यदि 2 सूत्र पाएँ तब तो इधर का मतलब 7.25 अध्याय का लगेगा। और यदि पहले त्रिपादी का लग चुका है पहले और फिर बाद में कोई सूत्र पाए या नहीं पा रहा हो, पाए तो भी और नहीं पा रहा है तो नहीं पा रहा है और हम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर ये स्थिति है ना सामने हमारे। अब यहाँ पर 7.25 अध्याय का सूत्र अपना कार्य नहीं कर पा रहा है पर हम चाहते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर हम अनिदिताम अलुपदायक अंगति चाह रहे हैं करना पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो असिद्ध होकर के ये सूत्र प्राप्त होने लगेगा। और कहीं ऐसी भी स्थिति है कि वो उधर का कार्य हो गया है, फिर इधर का सूत्र करने लगता है, प्राप्त होने लगता है। उधर का इधर का ध्यान में आ रहा है ना, उधर बोलने से त्रिपादी, इधर बोलने से 7.25 अध्याय। उधर का कार्य होने के कारण इधर का कार्य होने लगता है तो असिद्ध हो जाता है। और कभी कभी क्या होगा, उधर का कार्य होने से इधर का कार्य रुकने लगता है, तब भी वो असिद्ध होकर के इधर का कार्य हो जाता है। जैसे ये असिद्ध होकर के ये दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, आखिरी में तो ये दिखाई देगा, तो हो जाएगा। जैसे ना धातु लोपार धातु के यहाँ पर धातु लोप शब्द है ना, लोपे था, आर धातु के है, एचो यवा। अब उधर का कार्य लोपा साकल्य से उधर का कार्य यहाँ लोप हो गया। लोप होने से अ और आ को दीर्घ होने लगता है, तो असिद्ध होने से ये रुक जाएगा। तो मैंने आपके सामने क्या बात कही कि उधर का कार्य होने से इधर का कार्य कभी कभी रुकने लगता है और कभी कभी प्राप्त होने लगता है। प्राप्त होने लगता है जबकि नहीं चाहते हैं, इष्ट रूप नहीं बनेगा, अनिष्ट बनने लगेगा यदि हो जाए तो। जैसे यहाँ अ और आ को दीर्घ हो जाए तो ये अनिष्ट रूप बनने लगेगा। क्या रूप बनेगा? धातु लोपार्ध धातु के बनने लगेगा, जो कि अनिष्ट है। हैं? तो ये अपने मन में ये बात बिठाओ कि त्रिपादी का कार्य होने के बाद 7.25 अध्याय का यदि कोई कार्य, उस कार्य के होने पर इधर का कार्य प्राप्त होने लगे और एक्चुअल में वो प्राप्त होने से कुछ अनिष्ट घटना घटे तो रुक जाएगा पूर्वोत्तरा सिद्धम के माध्यम से। जो त्रिपादी के सूत्र ने यदि कार्य कर लिया, पहले मतलब कार्य कर लिया, उसके बाद जो 7.25 अध्याय का सूत्र प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, ये मेरे को समझ। ये स्थिति कौन सी है? वही तो ये स्थिति तो ये वाली कह रहे होंगे ना आप। जैसे मूल रूप में धातु पाठ में क्या पढ़ा है? स्तंभ पढ़ा है, ठीक है जी। और ये स्तंभ जो बना है ये कैसे बना? इसके पहले वाली स्थिति क्या है? ये स्तंभ जो बना है इससे ठीक पहले वाली स्थिति क्या है? इससे पहले वाली स्थिति है अनुस्वार, है ना। और इससे भी पहले की स्थिति हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मूल रूप में स्तंभ है, इस न को और अनुस्वार से पर सवर्णा, ये स्थिति है ना।
अब अनिताम लोपदायक गति कहता है कि उपदा नकार का लोप होता है और नकार हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो सूत्र कह रहा है उपदा नकार का लोप होता है, नकार हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे करोगे? और ये स्थिति तो दोनों में एक ही है, मतलब वो साथ में वो 3 पाद के सूत्र तो पहले लगने ही हैं और इसके बाद में लगने हैं, फिर प्रयोग उसका दूसरे प्रकार से करना है। एक बार हमें वैसे में काम, एक बार रोकने के लिए, एक बार करने के लिए। एक बार तो कार्य को रोक रहे हैं, जैसे आकाश सवर्ण दीर्घ सूत्र का कार्य रुक रहा, उसका कार्य रोकना चाहते हैं असिद्ध करके, और एक जगह असिद्ध करके कार्य को गति दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर कार्य को गति देंगे असिद्ध करके, इस मकार को असिद्ध करके हम नए पर पहुंच जाएंगे तो कार्य हमारा संपन्न हो जाएगा। असिद्ध करने का क्या प्रयोजन है, पूछे कोई, शास्त्र में ये भी पूछा जाता है कि वे असिद्ध करने का क्या प्रयोजन है, ऐसे प्रश्न उठाते हैं। असिद्धत्व किम प्रयोजनम, आचार्य ने असिद्ध करके क्या सिद्ध करना चाहा? कुछ काम करते हैं तो कोई प्रयोजन से करते हैं ना, तो असिद्ध करने का क्या प्रयोजन? तो कहते हैं असिद्ध करने का प्रयोजन है, यहाँ तो कार्य करना चाहते हैं असिद्ध करके और वहाँ कार्य को रोकना चाहते हैं असिद्ध करके। जो कार्य अपेक्षित थे उनको करने के लिए और जो अनिष्ट हो रहे थे उनको रोकने के लिए, ऐसे बोलेंगे। जो कार्य अपेक्षित हैं उनको तो करना चाहते हैं और जो अनिष्ट हैं, मतलब रूप में बाधा डाल रहे हैं। जैसे न धातु लोप आर धातु के शब्द जो हैं पहले होते हैं ना हमारे सामने, शब्द जो हैं पहले बनाए हैं, हम अपनी तरफ से कुछ थोड़ी बनाते हैं। जैसे वाक्य में न धातु लोप आर्ध धातु के, ऐसा ही बोला जाता है ना। तो असिद्ध करके हम क्या कर रहे हैं, जो अनिष्ट का सवर्ण दीर्घ यहाँ पर प्राप्त की स्थिति में आ रहा है ना, अनिष्ट रूप बनाने लग रहा है का सवर्ण दीर्घ, उसकी कंडीशन सारी घटने जा रही हैं, है ना। तो इनको अकासवर्ण दीर्घ को रोकने के लिए, तो कुछ तो ऐसे हैं जो हटाना चाहते हैं कार्यों को और कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। दो तरह की स्थितियां हैं ना। देखो यहाँ पर स्तंभ में असिद्ध करके ही नए का लोप हो पाता है, असिद्ध करके ही दीर्घ रुक पाता है। ऐसे सरल भाषा में बोल रहा हूँ कि न धातु लोप आर धातु के सूत्र में असिद्ध करके ही अकासवर्ण दीर्घ रुक पाता है। अकासवर्ण दीर्घ यदि ना रुके तो गलत रूप बन जाएगा, हैं। और यहाँ असिद्ध करके हम न लोप कर पाते हैं। यदि यहाँ असिद्ध नहीं हो तो ये न लोप नहीं होगा, अस्तंभत रूप बनेगा, अनिष्ट। अनिष्ट रूप क्या है? अस्तंभत। इष्ट रूप क्या है? अस्तंभत। अनुनासिक कितने वर्ण होते हैं? यमगणनम अनुनासिक होते हैं, और 5 ही क्यों होते हैं? बहुत होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 22 होते हैं ना, 22 के 22 जो अनुनासिक होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत सानुनासिक निरुनासिक दोनों होते हैं, और इतने ही थोड़ी होते हैं, और भी होते हैं। कौन कौन से? य व ल 3 अक्षर, तो इतने सारे अनुनासिक होते हैं। यमगणनम तथा यवल तथा अच जितने भी हैं ना, सानुनासिक निरुनासिक 2 भेद होते हैं। ये जो अ है ना, अ सानुनासिक निरुनासिक दोनों होते हैं। अ और अ सानुनासिक जो होते हैं उन्हीं को तो फिर हम उपदेश अनुनासिक इत्यादि सूत्र लगाते हैं। उसमें कहा है ना, अनुनासिक अच की संज्ञा होती है, तो अनुनासिक विशेषण अच का डाला हुआ है। अदर्शत रूप बन गया फिर ये रिद्रसंग गुणा गुण होकर के गुण की अ ए ओ। यहाँ पर री की इक की अनुवृत्ति चलेगी रिद्रसंग गुणा में। द्रिसंग के इक को गुण होता है, नहीं तो यदि का परिभाषा नहीं ले जाते तो किसको होता है? हाँ, फिर तो अलोअंत्य से श को ही होता। षष्ठी निर्दिष्ट कार्य, षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके जो भी काम किए जाते हैं अंतिम अल के स्थान में होते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा। लुंगलंग छुड़दाता अटागम है।
आदर्शत रूप बनेगा। इक के स्थान में गुण हो गया, और गुण अ ए ओ को कहते हैं। उरण रपा से अ रपर हो जाता है, हैं? अ रपर होने से अर बन जाता है, तो आदर्शत रूप बन गया। आदर्शत आदर्शताम वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हो? ईंट ईंट बनाते हो कान्हा स्वामी जी के, वो जो है मकान नहीं बनाते। ईंट तो बन जाती है, मकान नहीं बनता। क्या ये बात ठीक है? स यह बालकम आदर्शत हो जाएगा। यहाँ कल पतंजलि योगपीठ में उसने राम को देखा, यह पतंजलि योगपीठे रामम आदर्शत, ठीक है ये वाक्य? क्यों? यह पतंजलि योगपीठे रामम आदर्शत, ठीक करो आप। सीधा सा यूं बोल दो ना, अपश्यम। आदर्शम की जगह अपश्यम बोल दो। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा था कि यह को मत बदलो और कुछ बदल लो। यह अपश्यम, तो इस तरह से ये एक सूत्र हुआ है। रिदृशों गुणा भी इस सूत्र का उदाहरण बन जाएगा। इको गुण वृद्धि का बनेगा ना, मतलब इको गुण वृद्धि ने, इको गुण वृद्धि सूत्र ने रिदृशों गुणा में मदद की जा करके, तो उस सूत्र का जो उदाहरण होगा वो इस सूत्र का भी। इको गुण वृद्धि सार्वधातु आर्धातुकों में जब मदद करेगा तो उस सूत्र का जो उदाहरण बनेगा इस सूत्र का उदाहरण बनेगा। इको गुण वृद्धि जब पुगंत लघु उपदेश्य की मदद करेगा तो उस सूत्र का जो उदाहरण होगा भेदता आदि, वो इको गुण वृद्धि का भी उदाहरण होगा, भेदता छेदता आदि।